श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट की ओर से संचालित वैष्णो देवी दरबार में इस बार नवरात्रि पर विशेष आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर सर्व मनोकामना सिद्धि हेतु औषधि हवन का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष हवन का उद्देश्य न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि इसमें शामिल दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां आमजन के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेंगी। इसके अलावा सिंधी समाज की महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा करवाया जाएगा, जिसका खर्च सिंधी समाज की ओर से उठाया जाएगा। अब तक मातृ शक्ति ने 2000 से अधिक फॉर्म भरे हैं और ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस हवन में 100 से अधिक दुर्लभ औषधियों और जड़ी बूटियों के साथ साथ शुद्ध घी का उपयोग किया जाएगा। ट्रस्ट के सुनील खत्री ने बताया कि हवन से वातावरण शुद्ध होगा और कैंसर, नी, संतानता जैसी समस्याओं में लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को भी इस धूनी का विशेष फायदा मिलेगा। पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि नवरात्रि में किए गए हवन से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हवन की धूनी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार निसंतान दंपतियों के लिए भी यह हवन जीवन में आशा की किरण साबित हो सकता है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी शोभालाल औदिच्य ने बताया कि हवन से वातावरण में व्याप्त हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं और ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। यह आयोजन नाथद्वारा रोड स्थित वैष्णो देवी दरबार में प्रतिदिन माता के दर्शन के साथ ही संपन्न होगा। इस आयोजन से भक्त न केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सम्मिलित होंगे, बल्कि समाज में स्वास्थ्य, सकारात्मकता और श्रद्धा का संदेश भी प्रसारित होगा। नवरात्रि के अवसर पर होने वाले इस हवन से पूरा क्षेत्र दिव्यता और आध्यात्मिकता से महकेगा। उस मां को रहना था, उसने अपनी जगह बना ली कि मैं तो इतनी लंबी गुफा में रहूंगी। मंदिर प्रारंभ हो गया। 2-4 दिन के अंदर ही मंदिर के अंदर इतनी भीड़ आने लगी कि जिसका कुछ गिनती नहीं कर सकते हम। हालांकि भोजनशाला हमारी सारी ऑटोमेटिक है, हम चाहे तो 2 घंटे के अंदर 2000 आदमी का खाना बन जाता है स्टीम सिस्टम के साथ। प्रारंभ में हमने 3-4 सब्जी बनाते थे, मिठाइयाँ बनती थी, रोटी बनती थी, तो कुछ लोग खाना बचाते थे। किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को सब्जी पसंद नहीं, तो काफी लोगों से बहसबाजी हो जाती। तो हमने इसको 7-8 महीने से भोजनशाला हमने आइटम फिक्स कर दिए। गुजराती भी, राजस्थानी भी। स्वामीनारायण खिचड़ी बनाते हैं, दही की कड़ी, दाल बाटी, सूजी का हलवा और सूजी में सभी शुद्ध देसी घी के अंदर। मंदिर में आप लोगों ने काफी प्रोग्राम किया, आप लोग भी आए थे। पार्किंग निःशुल्क है, प्रवेश निःशुल्क है, दर्शन निःशुल्क। माता जी की मूवी चलती 2-2.25 घंटे की, जो हेमा मालिनी ने बनाई और हेमा मालिनी माता के रोल में, वो भी निःशुल्क दिखाई जाती है। और 12 ज्योतिर्लिंग है, 9 माताओं के दर्शन है। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। साल में 10-15 दिन तो ऐसे आते हैं, 1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, घेकड़ा, जिसमें बेसाब लोग आते हैं। लेकिन शुरू में महीना 2 महीना दिक्कत आई थी, अब तो सब सेटिंग हो गई, क्योंकि ऑटोमेटिक खाना बनता है, सबको दिक्कत नहीं आई। काफी लंबी, थोड़ी कोई लंबी लाइन नहीं लगती, अगर लगती थी तो 5-7 मिनट में नंबर आ जाता। कार्यक्रम चलता है, 2 साल हो गए। पिछले 2-4 महीने से मेरे मन में विचार आया था, अच्छा लोगों का मतलब दोबारा आना भी शुरू हुआ है। पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, जो दर्शनार्थी लोग आते हैं भी आने लगे हैं। कोई छतर चढ़ाता है, कोई माता के पायदेव चढ़ाता है। शुरू में 6 महीने तक नहीं आए, फिर आने लगे। हफ्ते में 5-7 आइटम आ जाते हैं। तो जिनकी मनोकामना पूरी होती तो सावधानी तो कोई छतर चढ़ाते हैं, पायदेव चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, चांदी के जिस तरह के आइटम होते हैं। तो 5-6 महीने से मन में लग रहा था कि आगे लोगों की मनोकामनाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन जो विकराल कोरोना के बाद जो बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है, चलो उनका इलाज भी है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी के बस से बाहर चला गया। तो हम लोग स्टडी करते रहे, पंडितों से मिले, वेदों से मिले, वेदाचार्य जो होते हैं वेद, इनसे मिले। तो काफी यूट्यूब पे भी हमने किया, गूगल पे सर्च हवन की आहुति देवी, ज्वार वगैरह वगैरह डाल के एक औषधि हवन किया गया। औषधि हवन के बारे में स्टडी करी, 70 तरह की औषधियां सुझाई। वो शास्त्रों में लिखा है। यज्ञ हवन की 400 पेज की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि कैंसर के संबंधित
जो 70 तरह की औषधियां अगर औषधियों का हवन किया जाता है और उसकी धुनी दी जाती है, तो इस तरह का अगर हवन किया जाए तो काफी पंडित बात जब मिलने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला, तो हम लोग नवरात्रि के दिन 2 तरह के हवन करेंगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे भी बड़ा हॉल है, एक कैंसर जैसी बीमारी, एक जो निसंतान दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए 2 तरह के हवन करेंगे। उस हवन में हवन चलता रहेगा, आहुति नहीं देनी है, जिनको कैंसर है आहुति नहीं देनी, आप आइए वहां बैठ के धुनी देनी, यानी सांसों की देनी। सांसें भी अनुलोम विलोम से अगर आप लेते हैं तो फायदा आपको दुगना हो जाएगा। अगर नहीं ले पाते तो साधारण सांस नहीं लेनी, लंबी लंबी सांसें लेनी, जितनी देर आप बैठ पाए उतना आप उठाएंगे। तो कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं वो जितनी देर बैठे, हालांकि अगर 9 दिन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 3-4 दिन आकर के वो धुनी लेंगे तो आपको बीमारी में फायदा होगा। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कह रहे हैं। ये चर्म संहिता और ये जो इस तरह की हवन की जो चिकित्सा वाली किताबें होते स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर हवन की धुनी ली जाती है तो असाध्य से असाध्य लोग ठीक होते हैं। एक तो कोई कैंसर की, अच्छा कैंसर के जो लोग मरीज है उन्हें उन हवन की भक्ति भी खिलाई जाएगी, भक्ति खिला के आप सीधे बैठे 9 दिन है बहुत अच्छा, नहीं तो 3-4 दिन तो आपको आना ही है। अच्छा भोजनशाला है निःशुल्क है, आप लोग 3-4 दिन से बैठते हैं, चाहे भोजनशाला चलती रहेंगे, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही तो निसंतान दंपति जैसे कि संतान प्राप्ति नहीं होती तो पति पत्नी दोनों आकर के बैठे धुनी लें और उनको भी भक्ति खिलाई जाएगी। इसके अलावा जो माताएं हैं गर्भवती हैं वो अगर आकर के वहां धुनी लेती हैं, वो 1-2 दिन है 3 दिन है जितने दिन भी चलता है, अगर वो धुनी लेती है तो उन्हें जो संतान प्राप्ति होगी एक तो निरोगी रहेगी प्लस विलक्षण बुद्धि वाली संतान प्राप्त होगी। ऐसे शास्त्रों में लिखा है, अगर आप कहेंगे तो आपको पढ़ के दिखा दूंगा। तो इस 3 तरह के मतलब हम लोग तो बहुत सारे उसमें लिखे 9-10 तरह के जिसको अस्थमा होता है, जिसको कोई क्या बीमारी, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने 2 काम किया है। तो निरंतर सुबह लीजिए, शाम को 6 बजे तक हवन चलता रहेगा। पंडित जी हैं, इनकी अपनी टीम है, 2 कुंड बनेंगे, दोनों अलग अलग कुंड बनेंगे, उसमें हवन चलता रहेगा। आहुति देने की जरूरत, आप अगर आकर के आहुति देते तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन नहीं देते तो आप धुनी दीजिए, आपका 100% मुझे ऐसा लगता है शास्त्र पढ़ करके कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे वैसे तो